पढ़ के सुनाओ इलेक्शन कमीशन, मेरा सवाल है आपसे। 2183 कहता है द इलेक्शन कमीशन शैल मेक ऑल अरेंजमेंट्स, कि इलेक्शन कमीशन सारे बंदोबस्त करेगा। किस चीज़ के करेगा? टू होल्ड एंड कॉन्डक्ट द इलेक्शन। पाकिस्तानियों बोलो, बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, बोल के जहाँ अब तक तेरी है, बोल के अभी तक डिक्लेयर्ड मार्शल लॉ नहीं लगा, उससे पहले बोलो। कौन होती है इंटीरियर मिनिस्ट्री ये बताने वाली कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए? कहाँ लिखा हुआ आइन में? कहाँ है डिफेंस मिनिस्ट्री? इंटेलिजेंस एजेंसीज का किरदार किधर इलेक्शन कराने में लिखा हुआ? जरा बताएं, मुझे खुल के बताएं। 186 सीधी सीधी सीटें मुजीबुर रहमान फर्स्ट रन में ले गए थे। आपने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग शुरू कर दी कि अक्सरियत को अकलियत में तब्दील कर दिया जाए। तब्दील तो हो गया, लेकिन साथ पाकिस्तान का नक्शा भी बदकिस्मती से तब्दील हो गया। मैं बड़ी सीधी बात करना चाहता हूँ। आर्टिकल 6 लगता है 10 बजे के बाद जो चंद चढ़ाया गया है, ये पॉलिटिकल डिसीजन था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो पाकिस्तान। पाकिस्तान के लोग, जब मैं कहता था सरज़मीन बेआइन, तो लोग कई एतराज़ करते थे कि सर आप इस तरह क्यों कहते हैं। कल साबित हो गया कि ये सरज़मीन बेआइन है। दुनिया का कोई दूसरा मुल्क मुझे बता दें जहाँ पे आइन कहता हो कि एक काम 90 दिन में होना है, और पहले गवर्नर उठ के कहें, फिर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर कहे, फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कहे, फिर और लोग कहें, और फिर एक खातून जो इस पूरे निज़ाम को और इस्लामी जमहूरिया को फ्राइंग पैन की इस्त्री फेर रही है, वो उठ के कहे कि पहले एहतसाब होगा और इलेक्शन नहीं होंगे। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात की डेट्स आप निकाल के देख लें। तो आज वही हुआ कि उन्होंने कहा कि ये जो फ्राइंग पैन वाली महारानी है, इसके लिए पाइनएप्पल रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, उसके जो इलेक्शन है हम मुलतवी कर देते हैं। इसका एक पहलू। लेकिन मुझे आज समझ नहीं आ रही कि मैं 3 वाक़यात में से, जो तीनों तारीख़ी हैं, कहाँ से शुरू करूँ। ज़ाहिर है पाकिस्तान जिंदाबाद हम कहते हैं, पाइंदाबाद हम चाहते हैं, तो इसलिए हमारी लड़ाई भी यही है। मैं 23 मार्च 1940 से शुरू करता हूँ, जब आज के दिन, आज से 75 साल पहले, जो कायद आज़म अली रहमत और उस वक्त की जो मुस्लिम क़यादत थी, जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से ज़्यादातर लोग जो थे वो आए, और उस वक्त जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में आए, ऑल इंडिया कांग्रेस से ज़्यादातर लोग। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का इजलास था लाहौर में, उसके मंटो पार्क में, जिसको अब हम ग्रेटर इकबाल पार्क कहते हैं। और वहाँ जहाँ मीनार पाकिस्तान बना हुआ, वहाँ पे उन्होंने पाकिस्तान की रेजोल्यूशन पास की थी, जिस जो एक तरह के ये डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट था कि पाकिस्तान से नीचे कायद आज़म ने कहा मुझे कोई और चीज़ कबूल नहीं। अगर ये स्कीम ये दी गई थी, जो भी आते थे वहाँ से मिशंस, वो ये स्कीम ये देते थे कि आप छोटी छोटी रियासतों में डोमिनियंस ले लें जो इंडिपेंडेंट होंगी, और 332 के करीब डोमिनियंस आई थी, मुख्तलिफ़ किस्म की राजवाड़े और रियासतें, जिनमें दक्कन और हैदराबाद जैसी रियासतें भी शामिल थी। तो इंडिया ने फौरी तौर पर उन पर कब्ज़ा कर लिया था जो पाकिस्तान बना। ये इसका दूसरा पहलू। लेकिन मैं शुरू इससे करना चाहता हूँ कि आज ये दिन होता था हमेशा यकजहती का, ये दिन होता था हमेशा अदम तशद्दुद का, ये दिन होता था हमेशा पाकिस्तान में पाकिस्तानियों का, ये दिन होता था हमेशा से जिसमें लोग इन्वॉल्व होते थे। बदकिस्मती की बात यह है कि इस वक्त वो माहौल नहीं है, लेकिन है 23 मार्च, और पाकिस्तान क़यामत तक ज़िंदा रहे, पाइंदा रहे, इसके लोग ज़िंदा रहें। बिल्डिंगों से पाकिस्तान नहीं होता, और चंद लोग ना ज़िंदा रहें इसके ख़र्चे के ऊपर, जिनको हम मुफ्त पेट्रोल देते हैं, मुफ्त घर देते हैं, मुफ्त प्लॉट देते हैं, मुफ्त उनकी हम तनख्वाहें उठाते हैं, मुफ्त उनको, फिर सारी ज़िंदगी जब तक वो मर नहीं जाते, फिर उनकी बीवी को, फिर उनकी बहन को वो ना रहें, तो फिर उनके बच्चों को, फिर वो ना रहें तो किसी और को हम पेंशन देते रहते हैं। सिर्फ वो नहीं है, वो कितने होंगे, 15 लाख नहीं तो 20 लाख हो जाएंगे, 6-7 लाख एक जगह हो जाएंगे किसी सर्विस में, अब बाकी मिला के तो 2 मिलियन से बहुत कम लोग हैं। लेकिन ये सारे वसाइल इस तरह से लगता है कि ये ना मेरा पाकिस्तान है ना तेरा पाकिस्तान है, ये जिसका कब्ज़ा है ये उसका पाकिस्तान है। ये एक माहौल है जो बनाया जा रहा है, और हम इस माहौल को बनने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज़ वन। दूसरी चीज़, यही दिन था, ये 1947 से 7 साल पहले 1940 को 23 मार्च का इजलास होता है मंटो पार्क में, यही दिन था। उससे भी कोई तकरीबन 9 साल पहले एक लड़का उठा जिसकी उम्र 21 साल के करीब थी। उसने, वो जड़ा वाले के पास एक चक बंगा है उसका था, ये लंदा पंजाब में पाकिस्तान में आता है वो, और उसने पूरे इंडिया के अंदर आग लगा के रख दी। महात्मा गांधी की आप तहरीरें पढ़ें, उसके बयान पढ़ें,
वो ऑल इंडिया कांग्रेस को उसने लर्जा के रख दिया सियासी तौर के ऊपर। और जितने दूसरे थे शुद्धि और संगठन चलाने वाले, जो उस वक्त की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस आप कह रहे हैं, जो हिंदू मज़हब की, एक शुद्धि का मतलब यह है कि ज़बरदस्ती से आपको सबको हिंदू बना लो और बाकी सारे जो मज़हब है उनको ख़त्म कर दो। संगठन ये है कि जो नहीं मानता उसको कत्ल कर दो। तो ये सारे माहौल के अंदर एक उठता है और वो नेशनलिज्म की बात करता है, आज़ादी की बात करता है। 21 साल है उसकी उम्र टोटल, और जब उसने बगावत शुरू की वो 12 साल का था जब उसने देखा था कि जलियांवाला बाग के अंदर क्या मैसेकर हुआ, जो जनरल एडवायर के कहने के ऊपर जनरल डायर ने किया था, जिसमें 400 लोग, जिसमें मुसलमान भी थे, सिख भी थे प्रीडोमिनेंटली, और हिंदू भी थे, वो जो मारे गए आज़ादी की जंग के लिए। उसका नाम था भगत सिंह। वो इस वक्त इंडिया में जहाँ भी एक तरफ महात्मा गांधी की तस्वीर होती है, उसके साथ भगत सिंह की होती है, गांधी की तस्वीर के साथ। वो हिंदुस्तान से अंग्रेज़ों को निकालने वाला, लड़ाई लड़ने वाला बंदा था, इसलिए वो हमारे जैसे लोगों का भी वो हीरो है। तीसरा क्या हवाला है आज का? तीसरा हवाला वो है जो इंतहाई ख़तरनाक, इंतहाई शर्मनाक, इंतहाई अलमनाक, जो मावराए कानून, मावराए आइन, मावराए पाकिस्तान, मावराए रियासत, मावराए सियासत हुआ है। उसके भी दो हिस्से हैं। मैं पहला हिस्सा आपके सामने रखता हूँ, इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ने जो कहा, मैं आखिरी पैरे पे चला जाता हूँ। आखिरी पैरे में वो कहता है कि आइन के आर्टिकल 218 सब आर्टिकल 3 के नीचे हमें ये इख्तियार है कि हम इलेक्शन को पोस्टपोन करके आगे कर सकते हैं। पढ़ के सुनाओ इलेक्शन कमीशन, मेरा सवाल है आपसे कौम को। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। 2183 कहता है द इलेक्शन कमीशन शैल मेक ऑल अरेंजमेंट्स, कि इलेक्शन कमीशन सारे बंदोबस्त करेगा। किस चीज़ के करेगा? टू होल्ड एंड कॉन्डक्ट द इलेक्शन, कि वो इलेक्शन कराएगा भी और वो कराने के सारे इंतजामात करेगा। कैसे कराएगा? फ्री। क्या ये इलेक्शन कमीशन फ्री कर सकता है? आइए मेरे ऊपर जो कमेंट बॉक्स में बताइए आप क्या सोचते हैं। पाकिस्तानियों बोलो, बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, बोल के जहाँ अब तक तेरी है, बोल के अभी तक डिक्लेयर्ड मार्शल लॉ नहीं लगा, उससे पहले बोलो। दूसरा, फेयर, ये इलेक्शन क्या फेयर इलेक्शन करा सकता है? तीसरा, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंटली जाली की तरह नजर आना चाहिए दोनों तरफ क्या हो रहा है पर्दे के पीछे, ये करा सकता है, इस पे भी बोलें। और फिर क्या, फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट एंड इन अकॉर्डेंस विद लॉ, ये इलेक्शन करा सकता है? आंसर इज नो। खत्म हो गया 218(3। कहाँ लिखा हुआ है कि तुम या कोई और शख्स पाकिस्तान में, ये इदारा या कोई और इदारा? और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो तो तोइने अदालत है। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उस तोइने अदालत पे ना कुछ करे, लेकिन लोग चाहते हैं कि वो कुछ करे। एक दूसरा जो उन्होंने कहा हमारे पास सेक्रेटरी इंटीरियर, कौन होती है इंटीरियर मिनिस्ट्री, ये बताने वाली कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए? कहाँ लिखा हुआ आइन में? तीसरा वो कहते हैं डिफेंस मिनिस्ट्री आई, कहाँ है डिफेंस मिनिस्ट्री? चौथा वो कहते हैं इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस एजेंसी, इंटेलिजेंस एजेंसीज का किरदार किधर इलेक्शन कराने में लिखा हुआ? जरा बताएं मुझे, खुल के बताएं, कहाँ लिखा हुआ है आइन में? ये सब वो है जिसने मशरकी पाकिस्तान हमारे लिए तोड़ा है। आपको पता है कि 313 में से 300 सीटों पे इलेक्शन हुए थे और 151 वाला जो था वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनना था उसने, और 186 सीधी सीधी सीटें मुजीबुर रहमान फर्स्ट रन में ले गए थे, और जो दूसरे नंबर पे आया था उसके पास सिर्फ 86 सीटें थी। 186 नहीं, थोड़ी ज़्यादा थी, उसके पास सिर्फ 86 सीटें थी। आपने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग शुरू कर दी कि अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील कर दिया जाए। तब्दील तो हो गया, लेकिन साथ पाकिस्तान का नक्शा भी बदकिस्मती से तब्दील हो गया। साथ पाकिस्तान की तारीख भी नहीं, मुस्लिम तारीख भी इतने बड़े सरेंडर के बाद और इतने बड़े डिज़ास्टर के बाद और इतनी बड़ी किलिंग के बाद वो भी बदल गई। इसलिए ये एक था जो कल किया गया। इसके ऊपर जो मैं बड़ी सीधी बात करना चाहता हूँ, आर्टिकल 6 लगता है, जिन मुलजमों ने किया, जो उसको तहफ़्फ़ुज़ देंगे, जो उनके प्रोमोटर होंगे, जो उनके सहूलतकार होंगे, जो उनके मददगार होंगे, ये मैं नहीं बोल रहा, आइन के आर्टिकल 6 का 2A कैपिटल पढ़ के देख लें, कोई बाम नहीं है इसके अंदर। दूसरा, पंजाबी में चंद चढ़ाना, क्या तमाशा है। रोयते हिलाल, हिलाल कहते हैं पतले चांद को, उसकी रोयत करना यानी उसको देख के उसकी प्रिडिक्शन करना, लोगों को बताना कि ये निकल आया। दुनिया कहाँ पहुँच गई है? 40 साल की चांद की घड़ी मैंने खुद देखी, जिसके ऊपर
आप उसको घुमाएंगे तो वो बता देगा कि चांद इस वक्त किधर है। 40 साल, फॉर 40 ईयर्स, ये देखे हुए मुझे 10 साल हो गए। 10 बजे के बाद जो चंद चढ़ाया गया है उसका सिर्फ एक मकसद लोग बयान कर रहे हैं, जो ठीक बयान कर रहे हैं, आई एग्री विद देम। वो कहते हैं कि ये पॉलिटिकल डिसीजन था ताकि लोग चांद की तरफ लग जाएं, और लोग जो चंद चढ़ाया इलेक्शन कमीशन ने उसको देखने के बजाय जो चंद चढ़ाया, वो जिनका इतना लंबा मेन्यू था सरकारी खर्च पे, पेशावर में गए तो किसी और ने 2 बातें कही। मेरा एक पेशोरिया वकील है, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि इस वारी ते लाले दी जान ए जड़े नहीं गए साढ़े मौलवी कासम पोपलजई साहब, वो भी तो परेशान ना। मैं क्या किस गल ते परेशान हैं? कहते चांद नहीं चढ़ा दिता थोड़े मौलविया ने, इससे परेशान हैं। और दूसरा, ये जो चांद चढ़ाया गया इसके लिए भी पेशावर से लतीफ़ा है, जिस तरह वो कहते हैं मेरी खातर दंदासा लाना, ये मैं आपके लिए लाइटर नोट पे ये लतीफ़ा सामने रखने लगा हूँ। कहते हैं कि वो क्लाशन कोफ लेके कोई देहाती आदमी पेशावर के पिछले इलाके का आ गया और वो मौलवी साहब के पास चला गया, तो उसने कहा कि मुझे बहुत शौक़ है कि जल्दी रोज़ा रखना चाहता हूँ, तो मैंने बंदोबस्त करके आया हूँ। तो उसने क्लाशन, उसने पूछा क्या है बंदोबस्त है, क्लाशन सामने रखी। उसने कहा या आप हमारे वाला शहादत दे दो या दूसरे वाला शहादत दे दो। तो ये तो गन पॉइंट पे हुआ है, पॉलिटिकल फैसला है। ये क्या कर रहे हैं? इससे पहले ये जो एक 67 का मार्शल लॉ था उसमें भी एक दफ़ा ऐसा ही हुआ था, लेकिन वो भी नहीं रहा, ये भी नहीं रहना इंशाअल्लाह। रहे नाम अल्लाह का और रहे नाम अवाम का, रहे नाम पाकिस्तान का। पाकिस्तान पाइंदाबाद।